नमस्कार। आज हम लोग फिर से मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं ना। मुगल साम्राज्य का जो 3 शासक था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन? जो मुगल साम्राज्य का जो भारत में स्थापना किया था, कौन? बाबर। ठीक है, बाबर के बाद हम लोग हुमायूं के बारे में ही पढ़ चुके हैं और हुमायूं के बाद अकबर के बारे में ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये मुगल साम्राज्य के चौथे जो शासक थे जहांगीर, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो कब? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। देखिए, अकबर जो है फतेहपुर सीकरी को ही भारत का क्या बनाए थे? राजधानी बनाना चाहते थे, है ना। ये अकबर जो है, ये जहांगीर का जो पिताजी थे, कौन? अकबर। अकबर जो है फतेहपुर सीकरी को ही क्या बनाना चाहते थे? राजधानी बनाना चाहते थे। देखिए, ये जो हमारे जहांगीर जो थे, तो जहांगीर का जो जन्म है वो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। किसके कुटिया में हुआ था? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक है ना। देखिए, इनका जो है जहांगीर के बारे में बताते हैं इतिहासकार कि अकबर का कोई पुत्र था नहीं। ठीक है ना, अकबर का कोई पुत्र था नहीं, तो वो बहुत मतलब दुआ आशीर्वाद से, ठीक है ना, बहुत दिनों बाद जो है अकबर का एक पुत्र हुआ था। तो अकबर का मानना था कि ये जो शेख सलीम चिश्ती जो थे, जो अकबर के गुरु थे, उन्हीं के आशीर्वाद से, ठीक है ना, ये जहांगीर का जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम मतलब शेख सलीम का नाम जो है शेख सलीम की कुटिया में इनका जन्म होने के कारण अकबर जो है जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम रखते हैं। ठीक है ना। जो बच्चा जन्म लेता है अकबर का, जो बेटा जो जन्म लेता है, तो वो बहुत मिन्नत के बाद, बहुत दुआ, बहुत मांगने के बाद, है ना, कबूल होता है अकबर को। ठीक है ना, कौन? जहांगीर। ठीक है, तो अकबर का मानना है कि अकबर मानते हैं कि ये जो मतलब हमें पुत्र जो प्राप्ति हुआ है किनके आशीर्वाद से? गुरु के आशीर्वाद से हुआ है। किनके आशीर्वाद से? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ है। इसीलिए वो अपने बेटा का नाम क्या रखते हैं? सलीम रखते हैं। सलीम को अकबर प्यार से सेकू बाबा बुलाते हैं। जैसा कि आप लोग अगर जोधा अकबर अगर आप सीरियल देखे होंगे तो उसमें देखिए, मतलब ये जो सेकू बाबा का जो नाम जो है, सलीम का जो नाम बचपन का जो सेकू बाबा है, उसमें बहुत बार अकबर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को ध्यान में होगा। चलिए आगे जो है, इनके माता का नाम क्या था? हारका बाई था। इनके माता का नाम क्या था? हारका बाई था। ये बाद में जो है मरियम उजमानी के नाम से फेमस हुए। ठीक है, ये हारका बाई जो है बाद में मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहता है कि जहांगीर जो है ना बचपन से ही चित्रकला का प्रेमी था, हस्तकला का प्रेमी था। ठीक है, जहांगीर के काल को मतलब जो पीरियड था शासन काल के, जहांगीर का जो शासन काल का जो पीरियड था, ठीक है ना, वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि जितना सुखी संपत्ति खुशी से मतलब भारत के लोग जहांगीर के शासन काल में अपना जीवन व्यतीत किए थे, कर रहे थे, उतना अच्छा से, उतना मतलब हंसी खुशी, उतना मतलब अच्छे तरीके से मुगल साम्राज्य के किसी और शासन काल में वो लोग नहीं किए थे। अकबर के भी नहीं। अकबर को महान शासक कहा जाता है, बताया है ना पिछले वाले क्लास में। लिंक हम आप लोग को दे देंगे ये तीनों का। ठीक है ना, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अकबर के शासन काल में भी लोग इतना सुख शांति चैन से नहीं रहते थे जितना सुख शांति और चैन से ये लोग जहांगीर के शासन काल में भारत के लोग निवास करते थे, रहते थे। ठीक है, देखिए, जहांगीर का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 3 नवंबर 1605 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और 3 नवंबर 1605 ईस्वी को इनका क्या हुआ? राज्य अभिषेक हुआ अकबर के मृत्यु के बाद। अकबर जो है अपने मृत्यु के पहले ही, ठीक है, ये घोषणा कर चुके थे कि हमारे मरने के बाद जो शेख सीकू बाबा होगा, जो सलीम होगा, वही मुगल साम्राज्य का अगला शासक होगा, अगला राजा होगा। ठीक है, अब देखिए
ये जो है पहले इसका नाम क्या था, सलीम था, ठीक है ना। अकबर प्यार से इसको शेख बाबा बुलाता था। लेकिन जब सलीम का राज्याभिषेक हुआ तो क्या किया, ये अपना नाम में क्या कर लिया, अपना नाम बदल के क्या कर लिया, जहांगीर कर लिया, ठीक है। जहांगीर की उपाधि धारण कर लिया, ठीक है। अपने राज्याभिषेक होने के बाद जो पहले इसका नाम क्या था, सलीम था ना। और सलीम के बाद जब राजा बने तो अपना नाम क्या कर लिए, जहांगीर रख लिए। जहांगीर इनका बचपन का नाम नहीं था और यही जहांगीर के नाम से ये पूरे इतिहास में फेमस हुए, इतिहास में प्रसिद्ध हुए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जहांगीर के ही शासनकाल में आया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जो भारत में आया तो वो जहांगीर के ही शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। आगे कहता है कि जो जहांगीर का जो विवाह है वो पहला विवाह होता है 1585 ईस्वी में, है ना। किसके साथ होता है, तो अजमेर के राजा भगवान दास की पुत्री के साथ। किसके साथ, अजमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, या कहे कि मान सिंह के बहन मानबाई से होता है, ठीक है ना। मानबाई कौन थे, मानबाई आमेर के राजा, अजमेर नहीं आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी और मान सिंह की बहन थी। समझ में आ रहा है। अब विवाह जो है जहांगीर का पहला विवाह 1585 ईस्वी में होता है। किसके साथ, आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ। और मानबाई कौन होती है, मान सिंह की बहन होती है। अब मान सिंह कौन है, तो पिछले वाले जो हम लोग वीडियो बनाए थे अकबर के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, तो अकबर के नवरत्न थे ना। तो नवरत्न में एक नाम किनका था, मान सिंह का भी था, ठीक है। ये राजपूत शासक थे, ठीक है ना। देखिए आज हम क्या बताए थे कि अकबर जो है मतलब संधि को, मतलब मित्रता को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, अपने शासनकाल को सुलह बनाने के लिए बहुत से राजपूत राजाओं के साथ दोस्ती किए, उनके साथ संबंध रखे, है ना, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, ठीक है। तो उसमें क्या थे, उसी तरह से जहांगीर भी अकबर के ही राह पे चल के, ठीक है, क्या बहुत सारे जो मतलब राजपूत शासक थे, मतलब इसके ये जो है बहुत सारे राजपूत शासक से दोस्ती किए, संधि किए, ठीक है। और क्या है, उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि उनके जो सल्तनत है, उनके शासन काल में किसी प्रकार का प्रॉब्लम न हो। आगे कह रहा है देखिए, मानबाई का जो पुत्र था, मानबाई और जहांगीर का जो पुत्र था वो कौन था, खुसरो था, ठीक है ना। ये खुसरो के बारे में अभी आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा अभी। अब कहता है जहांगीर का जो दूसरा विवाह होता है वो होता है जगत गोसाई के साथ, ठीक है। ये कौन विवाह जो करता है, कौन, जहांगीर दूसरा विवाह, पहला विवाह तो 1585 में हुआ, किसके साथ, मानबाई के साथ। सेकेंड जो विवाह होता है, दूसरा जो विवाह होता है जहांगीर का, वो होता है जगत गोसाई के साथ। ये किसकी पुत्री थी, तो ये राजा उदय सिंह की पुत्री थी, ठीक है। ये किनकी पुत्री थी, राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जिनसे इनका दूसरा विवाह हुआ। देखिए ये जहांगीर और ये कौन, जगत गोसाई का जो पुत्र था, कौन, खुर्रम, शहजादा खुर्रम, ठीक है ना, संतान, ये दोनों से जो संतान होता है, कौन, जहांगीर और राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी जगत गोसाई, जिससे दूसरा विवाह किए थे, तो ये दोनों का जो पुत्र जो संतान हुआ उसका नाम क्या था, शहजादा खुर्रम, जिसको हम लोग इतिहास में शाहजहां के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। शहजादा खुर्रम, है ना, शाहजहां का जो असली नाम था क्या था, शहजादा खुर्रम था। ये मुगल साम्राज्य का 5वां शासक बनेगा, ठीक है। इसके बारे में अगला बार वीडियो बनाएंगे। पहले आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जहांगीर के बारे में। इस टॉपिक को आज हम लोग केवल पढ़ेंगे। देखिए जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे और 2 पुत्री थी, ठीक है। जहांगीर के 5 पुत्र और 2 पुत्री थे। आगे देखिए जहांगीर के जो गुरु का नाम था वो था अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे,
अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे? तो हम अकबर का जब वीडियो बना रहे थे, ठीक है, अकबर से पहले जो हुमायूं का जो वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग बैरम खान के बारे में पढ़ाए थे। नहीं, बैरम खान क्या था? हुमायूं का बहुत अच्छा दोस्त था, है ना, बहुत अच्छा सिपाही था, ठीक है, जो अकबर के शासन काल में उसका बहुत ज्यादा साथ दिया और अकबर के साम्राज्य को फैलाने में बैरम खान का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो बैरम, ये जो अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे, कौन, जो जहांगीर के जो गुरु थे, ठीक है, ये बैरम खान के पुत्र थे। समझ में आया? बैरम खान का पुत्र थे कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अकबर के 9 रत्नों में ये भी एक नवरत्न थे। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। समझ में आया? एक रत्न कौन बताए? मान सिंह थे, और एक रत्न कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे? बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान कौन था? जिसके संरक्षण में क्या है, अकबर जो है शासन चलाया, है ना, और बहुत सारे युद्ध को बैरम खान के संरक्षण में ही जीता, ठीक है ना। आगे ये जो है कौन? जहांगीर जो है तीसरा विवाह करता है 1611 ईस्वी में। किसके साथ? मेहरुनिशा नामक विधवा से। किसके साथ? मेहरुनिशा नामक विधवा से ये जहांगीर जो है 1611 ईस्वी में तीसरा विवाह करते हैं। इसी को मेहरुनिशा जो थी, मेहरुनिशा जो है, इसी को बाद में नूरजहां की उपाधि दिया गया। नूरमहल का भी उपाधि इसको दिया गया। क्या दिया गया? नूरमहल की उपाधि। नूरजहां के तो उपाधि दिया ही गया था, इसको नूरमहल की भी उपाधि दिया गया था। अब देखिए तीसरा विवाह जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि जहांगीर जो है नूरजहां को लेके, नूरजहां के प्यार में एकदम पागल था, है ना, नूरजहां से इतना मोहब्बत करने लगा था, ठीक है, कि ये जब विधवा हो गई फिर भी इससे शादी किया, ठीक है। देखिए मोहब्बत भी ना बहुत अजीब चीज होता है, प्यार भी ना एकदम बहुत अजीब चीज होता है। जब तक प्यार को आप कंट्रोल कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां प्यार आपको कंट्रोल करने लगा तब आपका पतन होना निश्चित है। कहने का मतलब कि जब तक प्यार के नशा आप पे हावी नहीं होता है, यानी कि प्यार के नशा को, मोहब्बत के नशा को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तब तक तो जिंदगी सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्यार का नशा आपके ऊपर हावी होने लगेगा, ठीक है, तब आपका कुछ नहीं हो सकता, तब आपका पतन एकदम निश्चित है, ठीक है। वही हुआ किसके साथ? जहांगीर के साथ, ठीक है। ये जो है जहांगीर जो है नूरजहां की मोहब्बत में, प्यार में एकदम पागल हो गया था, ठीक है। नूरजहां थी कौन? अब नूरजहां विधवा थी ना, मेहरुनिशा नामक विधवा से जो है ये विवाह किए जहांगीर, और इसका बाद में उपाधि दिए नूरजहां। तो नूरजहां थी कौन? इसके बारे में दो कहानी है। कहा जाता है कि नूरजहां जो है अकबर जिस महल में रहते थे, ठीक है, वही जो है नूरजहां और उसका पिता जो है उसी महल में रहते थे। एक बार जो है जहांगीर यानी कि सलीम, ठीक है ना, जब 11 साल का था, ठीक है, तब उसका नजर जो है किस पे पड़ता है? नूरजहां पे पड़ता है, और उसी समय से, ठीक है, उसी समय से वो उससे प्यार करने लगता है, उससे मोहब्बत हो जाता है ना, पहली नजर में मोहब्बत हो जाता है, ठीक है। तो और जो ये सलीम जो है नूरजहां से शादी करना चाहता है। ये बात पता चलता है शहंशाह अकबर को। अकबर को यह डर सताने लगता है कि कहीं नूरजहां और उसके पिता मिलके, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य पर कब्जा न कर ले, है ना। यदि नूरजहां का शादी किससे हो जाता? जहांगीर से हो जाता, ठीक है, जहांगीर से हो जाता तो क्या बन जाती? रानी बन जाती ना, मुगल साम्राज्य की क्या बन जाती? रानी बन जाती, प्रिंसेस बन जाती, है ना। तो ये जो है तो अकबर के कहने पे इनके जो पिता है, ठीक है ना, अकबर जो है जबरदस्ती इनको पिता के कह के, किसके? नूरजहां के पिता से कह के उसका विवाह जो है, अकबर जो है नूरजहां का जो विवाह है उसके पिता से कह के, है ना, अपने कमांडर, ईरानी कमांडर शेर अफगान से करवा देता है। कौन? अकबर
नूरजहां का शादी अपने ईरानी कमांडर शेख अफगान से करवा देता है। क्यों? क्योंकि अकबर को डर रहता है कि कहीं से ये जो सलीम जो है नूरजहां से शादी करके, है ना, नूरजहां से शादी कर लेगा और उसका बाप जो है, उसका जो पिता जो है, ठीक है ना, कहीं मुगल साम्राज्य पे कब्जा न कर ले। ठीक है, आगे कह रहा है, और ईरानी कमांडर शेख अफगान से शादी करवाने के बाद अकबर जो है उसे बंगाल का एक रियासत जो है दे देता है। ठीक है, शादी के 11 साल बीत चुका था। नूरजहां की एक बेटी भी हुई थी। ठीक है ना, शादी के 11 साल बीत चुका था, लेकिन फिर भी जहांगीर के मन से नूरजहां का जो मोहब्बत का नशा है वह भी उतरा नहीं था। जब 1605 ईस्वी में, ठीक है, कौन, जहांगीर जब क्या बना, मुगल साम्राज्य का राजा बना, क्या बना, शासक बना, ठीक है, तब ये अपना चचेरा भाई, जहांगीर जो है अपना चचेरा भाई, सौतेला भाई को ईरानी कमांडर शेख अफगान के पास भेजता है एक संदेश लेकर कि तुम जो है नूरजहां को क्या दे दो, तलाक दे दो। अब जो है, अब ये जहांगीर जो बादशाह जहांगीर जो है इससे शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं। इतना जब उसका सौतेला भाई बताया शेर अफगान को, तो शेर अफगान का खून एकदम खौलने लगा और वही तलवार निकाल के उसका सर काट दिया। शेर अफगान तो इसका सौतेला भाई को मार दिया, तो ये अकेले थोड़ी गया था, इसका और सैनिक भी गया होगा ना जी साथ में, तो इसका सैनिक लोग जो है शेर अफगान को वहीं मार देता है और ये मेहरुनिसा को कहां ले आता है, जहांगीर के पास वापस ले आता है। ठीक है, अब जो है ये जहांगीर जो है क्या चीज, मेहरुनिसा से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और उसका जो है उपाधि देते हैं, किस चीज का, नूरजहां का उपाधि देते हैं या फिर नूरमहल का उपाधि देते हैं। ठीक है, अब नूरजहां जो है क्या है, विधवा औरत थी ना, इसीलिए इसके यहाँ पे लिखे कि मेहरुनिसा नामक विधवा से ही शादी किए थे कौन, जहांगीर। अब कहता है कि ये जो है नूरजहां के बाद, नूरजहां जो है मतलब मुगल साम्राज्य को जहांगीर जितना नहीं चलाए, माना जाता है कि उससे कहीं ज्यादा जो है ना, मतलब देखिए ये राज्याभिषेक हुआ इनका 1605 ईस्वी में, मर गए 1627 ईस्वी में, यानी कि 22 साल इनका शासन काल रहा साम्राज्य का। इनके साम्राज्य का शासन काल कितना रहा, 22 साल। अब 22 साल में, ठीक है ना, कितना, 5 में इनका राज्याभिषेक हुआ, 11 में नूरजहां से शादी कर लिए, कितना साल बाद, 11 साल बाद शादी किए। इनको प्यार हुआ था कब, मतलब 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में इनको राज्याभिषेक हुआ इनका, और जब राज्याभिषेक हुआ तभी 1611 ईस्वी में शादी की नूरजहां से। तो कहता है कि ये जो है ये जो नूरजहां जो थी, मुगल साम्राज्य में जितना शासन जो है जहांगीर नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा जो मुगल साम्राज्य पे जो कंट्रोल था, जो नियंत्रण था, वो किसके हाथों में था, नूरजहां के हाथों में था। देखिए जहांगीर तो है अपने, जहांगीर को विरासत में क्या मिला था, अकबर का विरासत इनको मिला था, अकबर का पूरा साम्राज्य इनको विरासत में मिला था। अकबर का जानते हैं सैनिक शक्ति बहुत उसका अधिक था, तो सैनिक शक्ति भी इनको बहुत, इनके जो सेना का जो स्थिति था वो बहुत अच्छा था, बहुत मजबूत था। ठीक है, ये सब इनको विरासत में मिला। ये जो है बहुत ज्यादा युद्ध अपने शासन काल में नहीं किए थे, ठीक है, और लेकिन फिर भी अपना कुछ साम्राज्य का विस्तार किए थे। पूरब में बंगाल की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार किए और दक्षिण में दक्कन तक जो है अपना साम्राज्य का ये विस्तार किए थे। कहता है कि जहांगीर का जो है एक सबसे बुरा आदत था शराब का, शराब, अफीम, गांजा में एकदम धूत रहते थे, ठीक है ना। तो ये जो है ये नूरजहां जो है शासन जो है, पूरा शासन जो है ये अपने हाथों में रखती थी। मतलब एक तरह से जहांगीर जो है अपना पूरा शासन का जो नियंत्रण है किसके हाथों में दे दिए थे, नूरजहां के हाथों में दे दिए थे, ठीक है। यही मतलब शासन को कैसे चलाना है यही तय करती थी, यही मतलब आदेश जारी करती थी, ठीक है। कहता है कि जो जहांगीर का जो आत्मकथा है वो क्या है,
तुजुके जहांगीरी है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर का आत्मकथा का नाम क्या है, तो तुजुके जहांगीरी, ठीक है। जहांगीर जो है भेरवाल नामक जगह पे एक युद्ध करते हैं, भेरवाल का युद्ध किसके किसके बीच होता है, खुसरो और जहांगीर से, ठीक है ना। यहाँ देखिए खुसरो कौन थे, खुसरो कौन थे जी, जहांगीर और मानबाई का पुत्र था, है ना। जहांगीर और मानबाई से एक पुत्र हुए थे खुसरो, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, युद्ध होता है, कब कहाँ, भेरवाल नामक जगह पे भेरवाल का युद्ध किसके किसके बीच में, खुसरो और जहांगीर के बीच में। तो खुसरो इसमें क्या हो जाता है, हार जाता है, और जहांगीर जो है 1605 ईस्वी में इसी युद्ध को जीतने के बाद क्या है, 1605 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है, यानी कि मुगल साम्राज्य का अगला राजा बनता है अकबर के बाद, ठीक है। अब ये लड़ाई क्यों हुआ था, तो देखिए ये जो है ये जहांगीर और मानबाई का जो पुत्र था खुसरो, ठीक है, ये मतलब कि ये जहांगीर को क्या है, राजा बनते हुए नहीं देखना चाहता था, ठीक है ना। इसका कहना था कि हम ही राजा बने, ठीक है। और तो पहले बाप राजा बनेगा तब ना बेटा राजा बनेगा जी, लेकिन इसका नसीब में राज है ये नहीं था, बड़ा बेटा, लेकिन जो है इसके नसीब में क्या था, मतलब मुगल साम्राज्य का सत्ता इसको नहीं लिख रहा था, इसलिए अपना बापे से युद्ध कर दिया। नहीं, अब देखिए अब कोई युद्ध करेगा तो आपको थोड़े ना राजा बना देगा, ये राजा कौन बनाता है, जहांगीर अपना कौन सा किसके पुत्र को, जगत गोसाई के जो पुत्र होता है कौन, शहजादा खुर्रम शाहजहां, उसको अगला मुगल एम्पायर बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है खुसरो और जहांगीर के बीच में जब युद्ध हुआ था, भेरवाल का युद्ध, ठीक है, तो इसमें जो अर्जुन देव थे, ठीक है ना, अर्जुन देव जो है खुसरो को समर्थन किए। अर्जुन देव कौन थे, तो ये थे सिखों के 5वें गुरु। अर्जुन देव कौन थे, सिखों के 5वें गुरु। ये जो है खुसरो को क्या कर देते हैं, समर्थन कर देते हैं। तो जहांगीर जो है अर्जुन देव पर राजद्रोह का मुकदमा लगा देता है और उन्हें फांसी दे देता है, ठीक है। देखिए जहांगीर की जो मृत्यु है 1627 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है, भीमवार नामक जगह पे होता है। कहाँ होता है, भीमवार नामक जगह पे होता है, ठीक है। जहांगीर का जो दफनाया जाता है, दफनाया गया है, वो कहाँ दफनाया गया है, सहदरा। अब सहदरा है कहाँ, ये लाहौर में है। पहले ना पूरा अविभाजित भारत था जी, अब तो पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो उसको क्या हो, भारत जब पाकिस्तान में भारत से अलग हो गया तो लाहौर क्या हुआ, पाकिस्तान में न चला गया। तो क्या है, जिसको दफनाया कहाँ गया है, सहदरा नामक जगह पे, जो कहाँ है, लाहौर में है। तो आई होप कि आप जहांगीर के बारे में जो पूरा जो स्टोरी है, जो कहानी है, कब क्या हुआ, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगले बार हम लोग मुगल एम्पायर के 5वें शासक शहजादा खुर्रम यानी कि शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद।